अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH ड्रामा रिव्यू। जंजीरें कैसा रहा, उसकी अगली किस्त तो आज लगेगी, बस तुम्हारा साथ हो उसके हवाले से भी ज़रा बात करते हैं और थोड़ी सी डॉक्टर बहू के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जंजीरें की ये जो एपिसोड लास्ट नाइट को लगी है, जिसने 2 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ जो थे वो क्रॉस कर लिए थे, बहुत ही मज़े की किस्त थी। इस ड्रामे की ख़ास बात तो इसकी स्टोरी के साथ साथ इसकी जो लोकेशंस हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, और उस लोकेशन को जितने अच्छे तरीके से कैमरा मैन ने उसको जिसने कैप्चर किया है वो बहुत ही अमेजिंग है। और ये जो थी इसमें एपिसोड में, इसमें ड्रोन शॉट बहुत ज़्यादा थे, रियल शॉट थे, और ख़ास तौर पे बाहर के शॉट ज़्यादा थे। उसमें कुछ लॉन्ग शॉट थे, कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉट भी थे बीच में, जिसमें पूरा पहाड़, जंगल वंगल जो भी आप उसे कह लें दिखाया। और ख़ास तौर पे जिस टाइम सज्जल अली जो है वो घर से भागती है, तो उसमें भी कैमरे की मूवमेंट जो थी वो बड़ी शानदार थी, वो बड़ी आंखों को और दिमाग को भाने वाली थी। कि एक तो वो ब्रिज के ऊपर बहुत अच्छा शॉट लिया, उसमें ब्रिज पे वो जो लोहे का ब्रिज बना हुआ है पहले साइड से लिया, यानी कि दरिया वाली साइड पे शायद ड्रोन कैम था, उससे लिया कि सज्जल जो है वो उस ब्रिज के अंदर है जहाँ पे लोहा ही लगा हुआ है। और उसके बाद फिर ब्रिज के सामने अंदर आके लिया गया कि सज्जल उस अपोजिट साइड पे भाग रही है, जबकि उसको जूम आउट कर रहा है ड्रोन कैम के ज़रिए पीछे वाली साइड पे। तो वो इंतहाई खूबसूरत था। और फिर जहाँ पे सरबुलंद उसको बचाता है, उसको बचाने के बाद वो फिर लॉन्ग शॉट में दिखाता है कि सूरज डूब रहा है, या तो डूब रहा है क्योंकि दिन का वक्त था, तो सूरज ऐसा ऐसा डूब रहा है, उसको भी काफ़ी लंबा दिखाया गया। थोड़ा सा हो सकता है देखने वालों को वो शॉट लंबा लगा होगा, यार ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन जाहिर है डूबते हुए सूरज की खूबसूरती के साथ उसका जो टेक्सचर था या जो उसकी डेप्थ थी वो दिखाना मकसूद होता है, तो उसमें फिर चीज़ें लॉन्ग शॉट में दिखानी जानी चाहिए। लॉन्ग शॉट ये वो चीज़ है जो कि हमारी फिल्मों में बहुत कम यूज़ होता है। अंग्रेज़ लॉन्ग शॉट को बहुत ज़बरदस्त रिलेट करते हैं, ख़ास तौर पे इस तरह की लोकेशंस के साथ। तो हमारी फिल्मों के अंदर ये चीज़ लैक करती है, आपको वो क्लोजअप ज़्यादा मिलते हैं, तो इंसान देखने वाला जो है चकरा जाता है देख के कैमरा वर्क के, वो बस क्लोजअप है। और बाज़ दफ़ा लोकेशन की इंट्रोडक्शन कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो लॉन्ग शॉट में, एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉट में आपको लोकेशंस की इंट्रोडक्शन मिलती है। तो इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ ये सारा कुछ किया गया। बंदे सज्जल के पीछे भाग रहे हैं, वो सीन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन जंजीरें ड्रामे में ओवरऑल आपको इस तरह की फील कहीं नहीं आती कि जनाब सीन लंबा हो रहा है, बोरियत हो रही है, यकसानियत है, OST चल रहा है या रुका हुआ है, एक्सप्रेशन बहुत लंबे लंबे दिए जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वो सारा कुछ रहा कि वो दिखाया। एक चीज़ जो थोड़ी सी थी कि जो बंदे पिस्टल लेके भाग रहे थे, जिस टाइम सरबुलंद पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ बालों के हवाले से देखता तो उसे गोली की आवाज़ आती है, तो उसके बाद 3-4 गोलियां उसमें मजीद फायर होती हैं, जो सज्जल को डराने के लिए हवाई फायर वो पीछे वाले लोग कर रहे होते हैं जो उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो उसके बाद वही वाली पिस्टल जो है वो फिर सरबुलंद के हाथ में लग जाती है, वो भी 3 गोलियां एक जगह मारता है, ऊपर फिर आगे जाके मारता है, तो वो गोलियां जो थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ज़रा इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा जाना चाहिए। अक्सर इस तरह की गलती हो जाती है कि अगर आपने इतनी गैर ज़रूरी तौर पर गोलियाँ फायर करते हुए दिखानी फिर ज़रूरी भी नहीं होती। अब देखने वालों को गुस्सा जो है वो पहले तो तोरसम पे था कि तोरसम कब सरबुलंद के टाई चढ़ेगा और उसको मारेगा, वो उसे बदला लेगा। लेकिन इस वक्त जो सोराब के ऊपर जो गुस्सा है वो अलग से है, क्योंकि तोरसम खुला दुश्मन है, सोराब जो है वो छुपा हुआ दुश्मन है। तो सोराब की अदाकारी तो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। उसने जिस तरह उसकी स्टोरी के उसके शख्सियत के शेड्स दिखाए हैं, उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको कंसीव किया रोल को। सरबुलंद ने अगेन, दानियाल जफ़र ने बड़ा कमाल किया। पहले भी जब बानो को पता चलता है कि वो मरी नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो मरी है। सराब को तो क्योंकि पता है वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाला साहब है, उसको तो पता है, इस वजह से वो घर आके बैठ जाता है। वो फिर जाता है ढूंढने के लिए, फिर वो दोबारा जाता है। अब सज्जल क्या इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल। लगता है कुछ ऐसे है जिस तरह वो दिखाया, लेकिन वो बचाने की हद तक ये शायद, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह इन्वॉल्व होगी। तो ओवरऑल ड्रामा जो है, अब देखते हैं इसमें और कौन कौन मरेगा, फिर ज़ाफ़रान का क्या बनेगा, तोरसम को किस तरह मारेगा, कौन मारेगा, सरबुलंद का अंजाम क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आने वाली किस्त में देखें। लेकिन बड़े मज़े से जकड़ा हुआ है। मुझे जंजीरें ड्रामा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है जितने भी ड्रामे इस टाइम चल रहे हैं। अब बात हो जाए थोड़ी सी बस तुम्हारा साथ हो,
बस तुम्हारा साथ हो की स्टोरी भी अब इस नहज पे या इस मोड़ पे आई है कि अब जिन जिन को हारिस वहीद पे गुस्सा था, जिनको फरहान ताहिर पे के मुरसलीन के करैक्टर पे गुस्सा था, शायान के करैक्टर पे गुस्सा था, फिर जो सबा परवेज़ का जो भी नाम है उसमें उस पर गुस्सा था, या उसकी बहन पे, उसकी इनकी जो बेटी बनी हुई है, वो अब गुस्से ख़त्म होने का टाइम आ रहा है क्योंकि अब फरहान और ये एक हो गए हैं। और जिस तरीके से इसको दिखाया है, इसका बिल्टअप लड़की का यानी कि अंसा का, तो वो अंसा इनको सारों को सीधा करेगी, ये पहले भी था। इस वाली एपिसोड में एक दो चीज़ें अच्छी थी, इंसर्शन बड़ी अच्छी थी। बाहर वो वॉशरूम में बैठा रो रहा है खौफ में, फिर सर के ऊपर पानी फेंक रहा है, तो बाहर स्टोरी सुना रही है फुफ्फो, लेकिन फुफ्फो को गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा नहीं दिखाया। ये इंसर्शन का कमाल होता है कि बाज़ दफ़ा बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाला का इंसर्शन बहुत मायने रखता है। अब फुफ्फो है वो एक रूटीन में बता रही है कहानी, उसको अगर दिखाया जाता वो भी ठीक था, लेकिन ये सर धोते हुए या अंदर वो बैठा हुआ खौफ का शिकार है, वो बता रहा है कि इसके साथ क्या क्या, बता रही है कि क्या क्या हुआ था, तो वो इंसर्शन बड़ी शानदार थी, वो मज़ा आया देख के। फिर अब जो उसकी बेटी के साथ होगा वही वाली कहानी चलेगी जो शायान ने इनके साथ दोनों की वीडियो बना के करने की कोशिश की है। तो जो वो लड़का फहान जो है वो फ्रॉड है, ज़ाहिर है वो उसे धोखा खाएगी, और फिर वो सारा कुछ जब घर में आएगा तो फिर पता चलेगा। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि इतनी ज़्यादा चोट लगने के बाद जब इंसान के सर से खून निकलता है, तो मेरे ख्याल में मोहल्ले के लोग भी अगर जमा हो ना, वो भी सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। यहाँ पे तो दादा अपना ठीक है, पुलिस के डर से नहीं लेके जा रहे, क्यों नहीं लेके जाते, इसको तो कोई डर नहीं था, इसने भी एक दफ़ा नहीं कहा कि अस्पताल चले चलते हैं, अंसा को तो कोई डर नहीं था ना। चलो उनको डर होगा, वो कह सकता था, उधर कमिश्नर को भी कहा कि जनाब साहब नीचे स्लिप हुआ, पाँव सीढ़ियों से गिरा, तो हॉस्पिटल में जाके भी इसी तरह की कहानी, किसी एक बंदे ने सर से खून निकल रहा है, जिस तरह कोई आम उंगली से या किसी आम चोट पाँव पे लग जाए तो बंदा कहता है कि यार चलो कोई नहीं, कर दी, वो सर पे चोट लगी हुई है, एक बंदे ने नहीं कहा, ना दादे ने, ना फुफ्फो ने, ना अंसा ने। चलो वो तो है ही उस तरह का दिखाया, सादा, उसे अपनी केयर ही नहीं है, लेकिन इनको तो कहना चाहिए था ना कि चलें आपको लेके चलते हैं, तो लेकिन नहीं, तो ये ज़रा थोड़ा सा देखा जाना चाहिए था। एक और ड्रामा अगेन कमाल, इतनी लो टोन पिच के साथ इतनी ज़बरदस्त आर्गूमेंट मैंने आज तक किसी ड्रामे में नहीं देखी, और ख़ासतौर पे ये जब से नए ड्रामे शुरू हुए उसमें भी डॉक्टर बहू में ना OST है एक्स्ट्रा, ना एक्स्ट्रा ये नहीं है कि ख्याल आ रहे हैं, फ्लैशबैक चल रहे हैं, इस तरह कोई चक्कर नहीं है। इस दफ़ा सुमेरा का और डॉक्टर सानिया का और डॉक्टर साद का, जिस टाइम सानिया अपनी बहन के लिए जाती है, उनकी आर्गूमेंट बहुत अच्छी थी, और बिलाखिर वहाँ पे भी सानिया की जीत होती है दलील देने में। फिर मीना बड़ी बहादुर बन के आती है अपने ससुर के पास, जिस टाइम वो डील की ऑफ़र करती है, ये डील बताती है कि हमें ये चाहिए, वो बहुत ही शानदार था। और वहाँ पे वाकई एक ऐसी औरत जिसको तलाक होने वाली है, उसका लहजा भी बदल गया है, वो अब थोड़ी सी बहादुर बहादुर से लगना शुरू हो गई है। और फिर उससे बढ़ के ये है कि जिस टाइम अंबर को डील ऑफ़र करता है डॉक्टर शाहनवाज, और अंबर को जहाँ पे ड्रामा ख़त्म हुआ है वो भी बड़ा कमाल था, मतलब कन्विंसिंग, इंतहाई कन्विंसिंग, कि जिस तरह वो ऑफ़र कर रहा है और जो बता रहा है, और जिस तरह उसको मजबूर कर रहा है, और वो फिर मजबूर होती है वो डील लेने के लिए, वो कहती है कि आप इसको ऑनर करेंगे, तो वो भी बड़ा कमाल था। तो मुझे तो खैर ये तीनों ड्रामे पसंद आए हैं, तो इसके हवाले से हम कोई नेगेटिव बात नहीं करते। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।